आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ये सेंटेंस तो गलत निकल गया, तो फिर सही क्या होगा? अगर मुझे कहना है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती राइट योर होमवर्क? ये भी गलत है, तो सही क्या है? गाइस, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं ये सब के सब गलत हैं। गाइस, मेरी माँ कहती हैं कि सच्चा गुरु वही है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाए ना, बल्कि आपकी गलतियों पर आपको डांटकर आपकी गलतियों को भी सुधारे। गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो लगभग 90% लोग करते हैं, और अगर आप भी उन 90% लोगों में से एक हैं तो अब से आप उन 10% लोगों में से होंगे जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। गाइस, मैं आपके लिए हर वो चीज़ करती हूँ जिससे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएँ, स्पोकन इंग्लिश आपकी सुधर जाए, आप इंग्लिश में बात कर पाएँ। तो गलतियों को सुधारना तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं तो कैसे इंप्रूव होगी इंग्लिश। तो वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहे तो आज आपके लिए बहुत ही कमाल का दिन होगा ये, और ये बहुत ही कमाल की वीडियो होगी। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आपसे 10 क्वेश्चंस भी करती जाऊँगी। मतलब एक बार मैं एक के बारे में आपको बताऊँगी, फिर क्वेश्चन करूँगी, तो सबका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना रहेगा, ठीक है? मैं वहाँ चेक भी कर लूँगी, और जिसका जवाब बिल्कुल सही आता है उसे मैं पिन भी करूंगी उस कमेंट को। तो सबसे पहला है राइट योर होमवर्क या फिर डू योर होमवर्क। कहना है कि होमवर्क करो या होमवर्क लिखो, तो क्या बोलें? गाइस, इसमें से राइट योर होमवर्क गलत है और डू योर होमवर्क सही है। कैसे समझें इस चीज़ को? तो देखिए, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये होगा यू कैन राइट अ पेपर और एन एसे। आप एक पेपर लिख सकते हैं, एसे लिख सकते हैं, मतलब लिखने वाली चीज़ को लिख तो सकते हैं, लेकिन होमवर्क इज असाइंड वर्क, ये आपको काम मिलता है। होमवर्क तो कुछ भी हो सकता है ना, रीडिंग समथिंग, राइटिंग एन एसे, डूइंग सम प्रॉब्लम्स, या फिर रिसर्चिंग अ टॉपिक, तो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें लिखने वाली ही चीज़ हो, उस चीज़ को हम होमवर्क कहते हैं, गृह कार्य, ठीक है? लेकिन अगर पर्टिकुलरली लिखने की बात की जाए तो भी आप डू का यूज़ करेंगे। तो राइट योर होमवर्क गलत है, डू योर होमवर्क सही है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लें, मतलब आप आदत डाल लें इस चीज़ की। जब भी कहना हो कि अपना गृह कार्य करो तो आप बोलिए डू योर होमवर्क, ठीक है? तो आपके लिए क्वेश्चन है, वह अपना होमवर्क लिख चुका। हम भले ही लिख चुका बोल रहे हैं, सही जवाब क्या होगा? ही हैज़ डन हिज होमवर्क और ही हैज़ रिटन हिज होमवर्क। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। देखिए, मैं बता दूं कि जवाब आपको कैसे देना है। वीडियो को पॉज करते जाइए जहां भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, और पहले जवाब लिख लीजिए, फिर प्ले कीजिए और देखिए। हर एक कॉमन मिस्टेक के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और उसका जवाब आपको लिखना होगा। अगला है द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क्स। द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। फर्क क्या है यहाँ इस एस का? तो कौन सा सही है? गाइस, यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि होमवर्क्स गलत है और होमवर्क सही है। क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। होमवर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। होमवर्क को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिन नहीं सकते, तो जिसे गिन नहीं सकते उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। हम होमवर्क को होमवर्क्स नहीं बोल सकते। एंड इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल। ना तो आप होमवर्क को होमवर्क्स बोलेंगे, न ही आप 1 होमवर्क या फिर 2 होमवर्क्स, कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट? तो अगला क्वेश्चन, क्या तुम्हें बहुत सारा होमवर्क मिलता है? क्या होगा इसके लिए? डू यू गेट मेनी होमवर्क्स और डू यू गेट मच होमवर्क? आपको जवाब लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगला है आई जस्ट हैव 1 मोर होमवर्क टू डू, या फिर आई जस्ट हैव 1 मोर पीस ऑफ होमवर्क टू डू। विच वन इज करेक्ट? आपको क्या लगता है? पहला इसमें भी गलत है। यहाँ पर 1 मोर होमवर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि होमवर्क अनकाउंटेबल है, जिसे आप गिन नहीं सकते, तो 1 2 भी तो नहीं लगा सकते ना, तो 1 मोर होमवर्क आप नहीं बोल सकते। व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट 1 और 2, जब आपको 1 या 2 के बारे में बात करनी हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी 1 होमवर्क और करना है, या फिर मुझे 2 होमवर्क और करने हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करें इसका, किसका? पीस का। यूज़ अ पीस ऑफ या फिर 2 पीसेज ऑफ। तो अगर आपको होमवर्क प्लूरल में बताना ही है तो आप पीसेस का यूज़ कर लेंगे, अ पीस ऑफ और पीसेस ऑफ। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है, उसे अभी 2 होमवर्क और करना है। ही हैज़ येट टू डू 2 मोर पीसेज ऑफ होमवर्क और ही हैज़ येट टू डू 2 मोर पीसेज ऑफ होमवर्क्स। आई एम श्योर कि आप इन सभी का जवाब आप सही लिखेंगे। आगे है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग और one of my friends is coming. Which one is correct? Guys, आप इसके बारे में सोचते रहें, उससे पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर दिन एक वीडियो आती है जिसे देखकर आप अपनी इंग्लिश को चुटकियों में इम्प्रूव कर सकते हैं। हर दिन फॉलो करेंगे, बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे आप।
इसमें भी ये गलत है। और क्या गलत है? ये आर। जो भी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए हैं उन्हें मैंने दिखा रखा है कि आप प्रॉपर समझ पाएँ गलती कहाँ है और सुधारना क्या है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग गलत है। क्यों? अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स है तो ये गलत क्यों है? हियर द सब्जेक्ट इज वन, नॉट फ्रेंड्स। मैं कह रही हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो मेरे कई दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त आ रहा है, तो सब्जेक्ट असल में है वन। कई फ्रेंड्स में से एक आ रहा है तो सिंगुलर आएगा, राइट? वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। ये बात भी ध्यान रखें, जब भी वन ऑफ करके आप बोलते हैं तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। आप ये नहीं बोल सकते वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, गलत हो जाएगा, वो तो एक ही है ना। सीधे बोल दीजिए माई फ्रेंड इज कमिंग। अगर आपको ये बताना है कि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक आ रहा है तो बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। क्लियर? तो अगला सवाल आपके लिए, उसके एक टीचर ने ऐसा पूछा। वन ऑफ हर टीचर आस्क्ड दैट और वन ऑफ हर टीचर्स आस्क्ड दैट। आई एम श्योर कि आप जवाब लिख लेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब है ईच ऑफ द बोल्स आर ब्रोकन। ईच ऑफ द बोल्स है और दूसरा है ईच ऑफ द बोल्स इज ब्रोकन। कौन सा सही है? यहाँ पे आप देख रहे हैं बोल्स, ये भी बोल्स, तो आर या इज? यहाँ भी आर गलत है, इज सही है। और उसका फर्क क्या है? बात हमने की ईच की। यूज सिंगुलर वर्ब विद ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जैसे कि मैंने कहा वन ऑफ यूज करते हैं तो प्लूरल आता है, वैसे ईच ऑफ यूज करते हैं तो उसके बाद तो प्लूरल नाउन ही आएगा। तो ईच ऑफ और प्लूरल क्या है? द बोल्स। बट ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच मीन्स प्रत्येक, तो पर्टिकुलरली हम एक एक की बात कर रहे हैं तो हो गया वो सिंगुलर ही। ईच ऑफ द बोल्स मतलब प्रत्येक कटोरे, सभी कटोरों में एक एक कटोरा टूटा हुआ है। सो ईच, प्रत्येक, एक एक, हो गया सिंगुलर। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, हम में से प्रत्येक के पास करने के लिए काम है। ईच ऑफ अस हैज अ जॉब टू डू और ईच ऑफ अस हैव अ जॉब टू डू, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। नीदर कार्स आर फास्ट या फिर नीदर कार इज फास्ट। इसमें अक्सर होता है कि लोग आर का यूज़ कर लेते हैं और नीदर के बाद अक्सर लोग प्लूरल फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नीदर है ना, ये भी सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि नीदर का मतलब होता है नॉट वन और द अदर ऑफ टू पीपल और थिंग्स, मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब ये भी ध्यान रखिए, यू यूज़ नीदर बिफोर अ सिंगुलर नाउन, मतलब नीदर के बाद आप यूज़ क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन। नीदर कार्स नहीं बोल सकते आप, नीदर कार बोलेंगे विद अ सिंगुलर वर्ब। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी ही। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि 80% तो आपकी गलतियां वहीं सुधर जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक्स वहीं होते हैं जहां सब्जेक्ट और वर्ब अग्री नहीं करते। हमें सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री कराना ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके लिए अगला क्वेश्चन, हमारे पास 2 टीवी है लेकिन कोई भी ठीक से काम नहीं करता। We've got 2 TVs but neither works properly or neither work properly. Which one is correct? आप 1 या 2 लिखकर भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखें। आगे है I have a good news for you, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। I have good news for you। अब तो पक्का है कि ऊपर वाला सही लग रहा होगा, बट वो गलत है। क्यों गलत है भाई? ये अ गलत है यहाँ पर हम अ का यूज़ नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? न्यूज़ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज़ भी अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते आप इसको, तो जिसे गिन नहीं सकते तो 1 और 2 कैसे बोलेंगे? तो अब बात आती है कि अगर ये कहना ही है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तो क्या बोलें? तो वहाँ पर आप सम का यूज़ कर सकते हैं। आप बोल लीजिए आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। इसके अलावा एक और तरीका है, वही पीस। क्या बोला था मैंने? पीस, PIECE, ये भी बड़ा काम का है। आप यहाँ पर भी ये कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन, उसके पास 2 खबरें हैं तुम्हारे लिए। हिंदी में तो हम बोलते हैं ऐसे, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही हैज़ 2 न्यूज़ फॉर यू और ही हैज़ 2 पीसेज ऑफ न्यूज़ फॉर यू। आई एम श्योर इसका जवाब भी आपको पता है। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, इट हैपेंड अ फ्यू मिनट्स बिफोर, या फिर इट हैपेंड अ फ्यू मिनट्स अगो। इसकी हिंदी ये है कि ये कुछ मिनटों पहले हुआ। इट हैपेंड अ फ्यू मिनट्स बिफोर या फिर अगो। इसमें भी बता दूं बिफोर गलत है, अगो सही है। और क्यों?
रीज़न सबका जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बनते इन वर्ड से, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, बिफोर का मतलब होता है अर्लियर दैन अ पर्टिकुलर इवेंट और एक्शन। किसी घटना या क्रिया, किसी खास घटना या क्रिया के पहले के लिए आप बिफोर का यूज़ करते हैं। तो जहाँ हमने ये सेंटेंस बोला इट हैपेंड अ फ्यू मिनट्स बिफोर, तो यहाँ हमने कुछ ऐड ऑन तो किया ही नहीं ना, बिफोर के बाद हमने कुछ जोड़ा ही नहीं कि बिफोर समथिंग, लाइक इट हैपेंड अ फ्यू मिनट्स बिफोर यू अराइव्ड, कि तुम्हारे आने से कुछ मिनटों पहले ये हुआ। अगर हम बिफोर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ उसके बाद एक्शन तो बताएंगे ना कि किसके पहले। और अगो जो है ये इसका मतलब होता है पहले, मतलब प्रेजेंट टाइम से पहले। 2 साल पहले की बात करें तो 2 years अगो, अभी 2 मिनट पहले की बात करें तो 2 minutes अगो। क्लियर? इसलिए ये सही है। अब आपका क्वेश्चन, वे 2 घंटे पहले चले गए, विच वन इज करेक्ट? दे वेंट 2 hours अगो और दे वेंट 2 hours बिफोर। ठीक है, जवाब दे लेंगे आप। अगला है विच ऑफ दीज 2 shirts डू यू प्रेफर मोर, या फिर विच ऑफ दीज 2 shirts डू यू प्रेफर, मतलब इन 2 शर्ट्स में तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है। ये है हिंदी में, तो प्रेफर मोर होगा ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि ज़्यादा पसंद की बात की, बट ये गलत है। और इसका अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, तो इसके लिए ये है कि जो ये प्रेफर है ना, इसका मतलब ये टू लाइक समवन और समथिंग मोर देन समवन और समथिंग। ठीक है, मोर देन, लाइक समथिंग मोर देन समथिंग। तो प्रेफर का मतलब ये ज़्यादा पसंद करना, किसी चीज़ से ज़्यादा पसंद करना। ऑलरेडी यहाँ पर मोर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको अलग से मोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफर आप तभी यूज़ करते हैं जब आपको पूछना हो या बोलना हो कि कोई चीज़ आप किसी चीज़ से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन, मुझे नीला वाला ज़्यादा पसंद है, आई प्रेफर द ब्लू वन और आई प्रेफर द ब्लू वन मोर। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अब है वुड यू माइंड टू गिव मी अ हैंड और वुड यू माइंड गिविंग मी अ हैंड, विच वन इज करेक्ट? एज यूजल टू गिव, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। और इसके लिए एक छोटा सा रूल है कि ये जो वुड यू माइंड है ना, ये जो माइंड है, इस तरीके से जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम वर्ब में ing ही यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ टू इन्फिनेटिव आफ्टर वुड यू माइंड। ठीक, वुड यू माइंड के बाद आप टू इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करते। वुड यू माइंड डूइंग समथिंग, आदत इसकी डालनी है, वुड यू माइंड डूइंग दिस फॉर मी, वुड यू माइंड डूइंग दैट फॉर मी। सो डूइंग, ठीक है, ing के साथ। तो अब आपका क्वेश्चन, क्या आपको घर से दूर रहने में कोई आपत्ति है? डू यू माइंड बीइंग अवे फ्रॉम होम और डू यू माइंड टू बी अवे फ्रॉम होम? जल्दी से आप जवाब लिखेंगे इसका, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा यूज़ करना है। और गाइज ये क्वेश्चन नंबर था 10। ठीक है, तो आप 1 या 2 लिख के भी जवाब दे सकते हैं। मैं सबके जवाब वहाँ पर चेक करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे शेयर तो आपको सभी के साथ करना है। जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, बोलना सीखना चाह रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचा दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। साथ ही साथ आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो चाहिए तो आप मुझसे मांगे ना कॉमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। जय हिंद।